हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं वो अगले साल 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन को देंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर एक लक्ष्य होगा, उनके अंदर एक एम होगा कि हम अपने विषय में 95 प्लस मार्क्स को लावें, और लाना भी चाहिए क्योंकि ये आपका अपना विषय है। आप खुद उस विषय को चुने हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन आप किसी स्टूडेंट के मन में ये बात उठ रही होगी कि सर हम लाएंगे कैसे, क्योंकि अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये मैथ विषय का मुख्य है। आज जो हम बताने जा रहे हैं ये मैथ विषय का है, ऐसा सब विषय में होता है। तो आप स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर मैथ में हम 95 प्लस मार्क्स कैसे लावे, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आप यदि चाहें तो बहुत ही आराम से 95 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो कैसे लाएं? तो कुछ स्टूडेंट का ये सोच होगा कि सर मैथ का कुछ एक्सरसाइज तो हम बनाए नहीं हैं, कुछ एक्सरसाइज हमको समझ में नहीं आता है, कुछ एक्सरसाइज तो बनाते तो हैं लेकिन उतना जल्दी उतर भी जाता है, और मैथ का कुछ पार्ट तो हम पढ़े ही नहीं हैं। तो फिर हम 95 प्लस मार्क्स लाएं कैसे? तो बता दे, आज के वीडियो को यदि आप ध्यान से देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको मैथ के पूरे किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही सुने हैं, 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको पूरे किताब का चैप्टर, मैथ का पूरे किताब का चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्ट, जो चैप्टर आपको भारी लगता है, जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, जो चैप्टर आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग से उतर जाता है, उस चैप्टर को यदि आप छोड़ भी देते हैं तो आपको मैथ में 95 प्लस मार्क्स आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसका सिलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उनके द्वारा सिलेक्शन करवाइएगा, क्योंकि आप उतना जानते नहीं होंगे कि किस पार्ट को पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आएगा, किस पार्ट को पढ़ने से कम मार्क्स आएगा। तो ये जानकारी आप अपने टीचर से लीजिएगा, क्योंकि टीचर एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, आप सिलेक्शन नहीं कीजिएगा। तो एक बार फिर से आप लोग को हम बता दें कि पूरे किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि अब आप लोग मैथ के पूरे किताब को पढ़िए, क्योंकि मात्र 6 महीना का समय बच गया है। तो इस 6 महीना में कम से कम कितना चैप्टर पढ़े, आपको जो भारी लगता है उसको छोड़कर कम से कम कितना चैप्टर पढ़े ताकि हमको मैथ में 95 प्लस मार्क्स आवे, ये जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में हम देंगे। तो अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठता है कि सर हम तो मैथ पूरा पढ़ लिए हैं, हम तो मैथ पूरा बना लिए हैं, तो क्या सर हम बेवकूफ़ हो गए हैं क्या? नहीं। तो उस स्टूडेंट के लिए बताना चाहेंगे, यदि आप मैथ पूरा पढ़ लिए हैं, यदि पूरा बना लिए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और सभी स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए। सभी स्टूडेंट को मैथ पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि अभी आप नंबर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, अभी आपका एम है कि हमको 95 प्लस मार्क्स आवे, तो उसके लिए पूरे किताब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमको ऑनर्स अच्छा से समझ में आ जाए, या इंजीनियरिंग में हमको अच्छा से समझ में आ जाए, या हम कोई इस तरह का कोई कंपटीशन निकालते हैं, उस कंपटीशन में मैथ हमारा अच्छी तरह से बन जाए, तो उसके लिए अर्थात मैथ का पूरा बेसिक जानकारी के लिए आपको मैथ पूरा पढ़ना चाहिए। एक बार फिर से बता दे, जो स्टूडेंट मैथ पूरा पढ़ लिए हैं वो मैथ का पूरा जानकारी रखें, और सभी स्टूडेंट को पूरा जानकारी रखना चाहिए। लेकिन यदि आप नंबर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम आप लोग को समझाते हैं कि किस किस चैप्टर से
कितना मार्क्स का आता है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग को मालूम है ये SL है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ CH माने चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर। आप लोग के बुक में टोटल 13 चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर है, ठीक। जिसमें पहला बुक आप लोग के पास 2 बुक होगा, 12 में 2 बुक होगा। एक बुक में 1 से लेकर 6 एक्सरसाइज तक होगा और दूसरे बुक में आप लोगों को 7 से लेकर के 13 एक्सरसाइज तक होगा। 2 बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट में 1 से 6 तक और वॉल्यूम सेकंड में 7 से 13 तक, ठीक। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिक्स। चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। पांचवा जो चैप्टर है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। छठा जो चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सातवां जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीग्रल्स। आठवां जो चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नौवां जो चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। 11वां जो चैप्टर है उसका नाम है 3D माने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 12वां जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आपको 13 चैप्टर आपके बुक में अवेलेबल है। अब आप लोग को बता दें इस 13 चैप्टर को, हो सकता है जो अभी हम बता रहे हैं इसमें कुछ स्टूडेंट को नहीं जानकारी हो, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जानकारी लिए बिना यदि आप जाते हैं तो हो सकता है कि मार्क्स में कम आपको अचीव प्राप्त हो। इसीलिए मार्क्स ज़्यादा लाना चाहते हैं तो ये जानकारी जरूरी है। इस 13 चैप्टर को क्या किया जाता है, 6 पार्ट में बांटा जाता है, यानी 13 चैप्टर को आपको 6 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट में ये 2 चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर में ये 2 चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आता है। तीसरा जो पार्ट है उसमें 5वां से लेकर के आपको 9वां चैप्टर तक आता है। 5वां और 6ठा आपको बुक फर्स्ट में है और 7वां 8वां 9वां 4 से 9 तक आपको तीसरा पार्ट में आता है। उसके बाद चौथा पार्ट में 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर आता है। 5वां जो पार्ट है इसमें 12वां चैप्टर आता है और 6ठा जो पार्ट है इसमें आपको 13वां चैप्टर आता है, ठीक। अब पहला जो पार्ट है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें ये 2 चैप्टर, ठीक। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है अलजेब्रा, इस अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आता है। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है कैलकुलस, इस कैलकुलस में आपको ये 5 चैप्टर आता है, 5 चैप्टर, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर। और याद रखना है कि मैथ का रीढ़ का हड्डी जो है वो कैलकुलस को कहा जाता है। यदि आपका कैलकुलस स्ट्रांग है, बाकी सब उतना स्ट्रांग नहीं है, तो भी आप मैथ में बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो तीसरा चैप्टर कैलकुलस, ये बहुत ही मेन आपका मैथ का जड़ है। उसके बाद चौथा जो पार्ट है इसमें आपका 2 चैप्टर ये, और इस चौथा पार्ट का नाम वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है। 5वां जो पार्ट है इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है। 6ठा जो पार्ट है इसका नाम आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अब आप लोग को बता दें कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप परीक्षा देने जाइएगा मैथ का, तो उस टाइम में आपको पता चलेगा या आपको ऐसे जानकारी भी होगा कि 3 टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन रहता है और एक 5 मार्क्स क्वेश्चन रहता है। मात्र 3 टाइप क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बता दे फर्स्ट पार्ट से 14 मार्क्स का पूछता है,
सेकेंड पार्ट से 15 मार्क्स का पूछता है। ये कैलकुलस से 47 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, 47 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। फोर्थ पार्ट से 90 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। फिफ्थ पार्ट से सिर्फ 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इसमें 19 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। छठा जो पार्ट है इसमें 4 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो आप लोग देख रहे हैं, इसमें यदि आप इसको जोड़िएगा तो आपको 100 नंबर पुर जाता है, यानी कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यदि आप इसको ऐड करते हैं तो 100 आपको पूरेगा, अर्थात 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। उस 100 में सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, सिर्फ 50 क्वेश्चन। 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट आपको कितने मार्क्स का, किस पार्ट में कितने मार्क्स का, कितने ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये समझ गए। अब आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट से 5 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट से 14 क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट से 7 क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं। फिफ्थ पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको 2 मार्क्स पर आधारित एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर 6 पार्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है। यदि आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जो परीक्षा में पूछता है उसको यदि आप ऐड करते हैं तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछता है, टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछता है। उस 30 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, सिर्फ 15 क्वेश्चन को हम लोग टेकअप करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा और 2 मार्क्स के कारण आपको 30 नंबर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो आपको 30 मार्क्स आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पार्ट से यदि ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड पार्ट से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पूछता है। थर्ड पार्ट से 3 क्वेश्चन पूछता है। फोर्थ पार्ट से 1 क्वेश्चन पूछता है। फिफ्थ पार्ट से 1 क्वेश्चन पूछता है और 6 पार्ट से 0 क्वेश्चन, यानी 6 पार्ट से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता। अर्थात प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स पर आधारित एक भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग में नहीं पूछता है। तो इतना आप लोग समझ गए। इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल 8 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। उस 8 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये आपका पैटर्न है कि परीक्षा में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपके किताब को कितने पार्ट में बांटा गया है, प्रत्येक पार्ट से ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन रहता है। तो प्रत्येक पार्ट से टोटल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव देना है। उसके बाद 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 30 ठो रहता है, जिसमें से आपको 15 ठो क्वेश्चन का जवाब देना है, सिर्फ 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। फिर 5 मार्क्स पर आधारित आपको 8 क्वेश्चन पूछता है। उस 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना रहता है। अब आपको शुरू में बताए थे कि जो स्टूडेंट का कुछ चैप्टर छूट गया है, जो स्टूडेंट का कुछ चैप्टर नहीं समझ में आता है, तो आप जो 6 महीना समय बचा हुआ है, आसपास 6 महीना के आसपास जो समय बचा है, इस 6 महीना में आप कैसे तैयारी करें कि आप मैथ में 95 प्लस मार्क्स ला सकें। और याद रखें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो बहुत ही आसानी से 95 प्लस मार्क्स को
ला सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं कि 95+ मार्क्स कैसे आएगा, कैसे अध्ययन करें, कैसे तैयारी करें कि आपको 95+ मार्क्स आ जाए। तैयारी कैसे करें तथा किस प्रकार करें, इसके लिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं AB बैच अर्थात एम बैच। एम बैच पूर्णतः न्यू बैच है और इसमें हम आप लोगों के लिए क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वह सारी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आइए इस बैच के बारे में सारी जानकारियां दे देते हैं, जिससे आप लोग ध्यान से सुनिए तथा समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट, स्पेशल बैच फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। यह बैच मुख्य रूप से 2022 को देखते हुए बनाया गया है। सेकेंड टॉपिक है ऑल चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर। प्रत्येक दिन आपके बैच का वीडियो बनेगा जो आपके अकाउंट में शामिल रहेगा। ध्यान से सुनिएगा इसको। उस वीडियो को वही स्टूडेंट देख सकते हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल होंगे। ग्रुप के बाहर वाले स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। इससे स्टूडेंट को काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट यदि 2 या 3 दिन का क्लास को अब्सेंट कर लेते हैं तो वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, या कोई स्टूडेंट कुछ दिनों के बाद पढ़ाए गए टॉपिक को भूल जाते हैं तो फिर उस वीडियो को देखकर आपको याद आएगा। अर्थात प्रत्येक दिन का वीडियो आपके अकाउंट में रहेगा, जिससे आप जब कभी तब उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक है चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर पढ़ाते समय हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलेंगे, जिससे आपको पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी जानकारियाँ होती चली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइड प्रैक्टिस सेट फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसके रिवीजन करने से आप लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल प्रैक्टिस सेट। मार्केट में मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसे आप लोग खरीद कर बनाएं तथा जिस क्वेश्चन को बनाने पर यदि सॉल्व नहीं हुआ उसे हम क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे जाने। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा। पढ़ने के बाद, एक बार फिर से सुनिए, पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। यदि उसके बाद भी क्वेश्चन में कोई सॉल्व नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो उसे क्लास में सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, जो हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल मोटिवेशन वीडियो। स्पेशल मोटिवेशन वीडियो भी बीच बीच में हम आप लोगों को देते रहेंगे, जिससे आप लोगों के अंदर एनर्जी बने रहे और एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी मदद मिले। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल एग्जामिनेशन टिप्स। नेक्स्ट टॉपिक है फुल सपोर्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, अर्थात एग्जामिनेशन के समय में हम आप लोगों को काफ़ी समय देंगे, जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है यू कैन मैसेज एनी टाइम। आप लोग हमें पढ़ाई से संबंधित कभी भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आस्क डिबेट एनी टाइम। लास्ट टॉपिक है वीडियो चैट फैसिलिटी। अब आप लोग यह जाने कि आप लोग बैच में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोग इस एम बैच के लिए इच्छुक हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं।
इस एम बैच के लिए आप लोगों को मात्र 799 रुपया देना पड़ेगा। यह बैच ऑफलाइन चलेगा, ध्यान सुनिए, यह बैच ऑफलाइन चलेगा। इस 799 रुपया में आप लोगों को हम 6 महीने बैच में पढ़ाएंगे। यह 799 सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, इस 799 रुपया आपको सिर्फ एक बार देना है और उस 799 रुपया में हम आपको 6 महीना तक ऑफलाइन बैच में पढ़ाएंगे, जिसका यदि प्रति माह के हिसाब से देखा जाए तो प्रति महीना सिर्फ 133 रुपया के आसपास होता है, जो काफ़ी कम है। यह एम बैच जुलाई के लास्ट वीक में शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर से यह बात बता दे कि जो स्टूडेंट इस एम बैच के लिए इच्छुक है वो मैसेज कर आप लोग हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।